भोजन हुआ है जैसे कि आपने कहा, और यहाँ तो 2 करोड़ लोगों को भोजन दिया जा रहा है, अन्नदान किया जा रहा है। तो जरा दिल्ली के मीडिया को भी सबको पता चलना चाहिए। जय श्री राम, हर हर। पूज्य निरंजन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी जी महाराज, आज हम जिनकी कथा यहां पर सुन रहे हैं, मृदुल कृष्ण शास्त्री जी, अभी अभी जिनका वक्तव्य हमने सुना, राघवेंद्र भारती जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, और आप सब जो इस पेंडॉल में बैठे हैं, आपने भी जन्मों जन्मों में कुछ विशेष पुण्य किया है, तभी तो यहां बैठे हैं। तो ऐसे आप सब, अन्यथा देश तो 150 करोड़ का है, वैसे भी यहां 40 करोड़ भले आ रहे हो, लेकिन यहां बैठे हैं। यहां बैठना इस कुंभ में विशेष है। वैसे तो महाराज जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है, आप सुदर्शन में भी अपने चरण आशीर्वाद दे चुके हैं, लेकिन इस वक्त इस कुंभ मेले के साथ विश्व में अगर कोई महाराज जी इंटरनेट पर सर्च हो रहे हैं तो पूज्य कैलासानंद गिरी जी महाराज जी हैं। क्योंकि मैं मीडिया से हूं तो मैं उस वाले एंगल को थोड़ा ज्यादा रखना चाहूंगा। जब एप्पल की मालकिन यहां आई, देखिए हम सब आते हैं क्योंकि हम सब आध्यात्मिक परिवारों से है, हमारे कोई बैकग्राउंड है, गुरु किया है, धर्म है, परंपरा है, लेकिन विश्व की सबसे हाईटेक कंपनी की मालकिन जब आती है तो हिंदू धर्म में उसको प्रभावित किया हद तक तो ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति कौन है उसके पीछे प्रभावित करने वाला, ये दुनिया जानना चाहती थी। महाराज जी उसके कारण बने। मैं कुंभ में कल शाम आया हूं और किसी पेंडॉल में आया हूं तो शुरुआत आप ही से कर रहा हूं महाराज जी, क्योंकि मुझे देश विदेश से लोग कह रहे थे कि भाई आप जाइए, हम तो जा नहीं पा रहे हैं, कम से कम आप जाकर मिल के आइए तो हम मिल लिए ऐसा लगेगा। तो आज अब मैं आपके दर्शन कर रहा हूं तो मेरे सुदर्शन के दर्शक और समर्थक और हिंदू धर्म पर प्रेम करने वाले, खास करके पश्चिम जब पूर्व के दर्शन करता है तो पश्चिम वाले जब करते हैं, योग होता है तो लोगों को ज्यादा आकर्षण नहीं होता, योगा कहेंगे तो लोगों को ज्यादा आकर्षण होता है। यह हमारे लोगों को आदत लगी है, इसलिए पश्चिम को प्रभावित करना उतना ही आवश्यक है जितना पूर्व प्रभावित होता है। और इस कुंभ में 2 करोड़, आज तक कुंभ के इतिहास में एक ही महात्मा द्वारा, संत द्वारा 2 करोड़ लोगों को अन्नदान, ये भी कुंभ के इतिहास में नहीं हुआ है, ये भी आपके द्वारा किया जा रहा है। इसका पुण्य होता है, यहाँ आने का भी पुण्य है और इसका पुण्य होता है। लोग कहते हैं कि ये साधु संत आशीर्वाद देते हैं, कैसे देते हैं भाई? क्योंकि उनके पास पुण्य का संचयन है, बैंक है। जैसे बैंक भक्तों का धन एकत्रित करती है। मैं थोड़ा आप लोगों से ज्यादा दर्शकों के लिए भी बताना चाहता हूं, क्योंकि हम जैसों से लोग कुछ अलग सुनना चाहते हैं। तो वो कैसे मिलता है? वो ऐसे पुण्य से ही मिलता है। और अन्नदान कहीं और करना और अन्नदान कुंभ में करना, इन दोनों में कई हजार गुना पुण्य का भी फर्क है। तो वैसे महाराज जी, ये 2 करोड़ अन्नदान अन्य जगह पर तो संख्या में 2 करोड़ है, लेकिन कुंभ में अन्नदान 2 करोड़ 100 गुना, ये तो 100-200 करोड़ अन्नदान के बराबर है। तो इसका पुण्य अब आपके पास है, तो आप जिसको आशीर्वाद देंगे उसको आप कुछ भी दे सकते हैं और वो देने की क्षमता आपके पास है। कुंभ की तरफ देखने का जो नजरिया मीडिया का है, मैं उसमें, वो सारे मेरे मित्र है, भाई बंद है, मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि कुंभ को आप कैसे दिखाए। मसाला खबरें दिखाने पर लगे हुए हैं, कोई लड़की दिखा रहा है, कोई हीरोइन दिखा रहा है। कुंभ में इतनी दिव्य दिव्य चीजें हो रही है, उसको नहीं दिखा रहे हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस कुंभ का चित्रण दुनिया के सामने जाना चाहिए। और इसलिए मैं 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। हम जब करोड़ों की संख्या में एकत्र आते हैं, साइंटिफिक, आध्यात्मिक तो हम सबकी आस्था और श्रद्धा है ही, साइंटिफिक बात बता रहा हूं, क्या होता है इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आने से। तो एक साथ जब हम स्नान करते हैं तो ऑक्सीटोसिन नाम का हमारा हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, उसके कारण हमारे अंदर सकारात्मक भावना और शांत महसूस होने का
शरीर के अंदर प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। ये साइंस कहता है। हमारे इसका शब्द रचना अलग होगी, आप कथाओं में अलग बताते होंगे, साइंस ये कहता है। दूसरा, जब हम आनंद की अनुभूति करते हैं, वैसे तो यहां आकर आनंद के कई कारण हैं। वैसे महाराज जी का चेहरा देख के ही हमेशा आनंदित रहते हैं, तो देखने वाला भी आनंदित होता है। मैंने कभी महाराज जी के चेहरे पे तनाव नहीं देखा, जितनी बार भी जहां भी देखा है, फोटो में भी अप्रत्यक्ष भी देखा है। तो ऐसे खुशी प्रसन्न व्यक्ति को देखने का क्या फायदा होता है? तो फायदा यह होता है कि डोपामीन नाम का हार्मोन शरीर में रिलीज होता है। और डोपामीन क्या काम करता है? तो आपको आनंद के साथ साथ प्रेरणा देता है किसी अच्छे काम को करने के लिए। आपके शरीर को, आपके विचार को, आपके मन को अधिक बल देता है, ये डोपामीन करता है। इसके साथ क्या होता है? धार्मिक मंत्रोच्चार जो यहां पर किए गए, भजन किया गया, ये भजन सुनने से क्या होता है? तो भजन सुनने से आपके शरीर के अंदर सेरोटोनिन नाम का हार्मोन ये डाउन होता है, जो व्यक्ति को उत्तेजित करता है, उत्तेजना कम करता है, और उससे व्यक्ति के अंदर का तनाव कम होता है। आज विश्व में आत्महत्याएं हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण तनाव है। मैं दावा करता हूं कि महाराज जी का केवल चेहरा देखने से ही आपका ये सेरोटोनिन कम होगा और तनाव कम होगा, आत्महत्याएं कम होगी, जो आप विश्व का आज एक बड़ी समस्या है। तो इसलिए दिव्य महापुरुषों का, संतों का चेहरा देखना, आनंदी लोगों का चेहरा देखना, यह फायदा है। इसके साथ साथ एक इंडोफर्सिन नाम का एक हार्मोन होता है। यह क्या करता है? यह हार्मोन व्यक्ति के शरीर में कहीं पर पीड़ा है, दर्द है, लोग पेन किलर लेते हैं, पेन किलर लेने का नुकसान है, लेकिन दिव्य संतों का अनुभव करना, करोड़ों लोगों के साथ स्नान करना और ऐसी जगह पर आना, इससे इंडोफर्सिन नाम का हार्मोन आपके शरीर में वेदनाओं को कम करता है। मतलब आपको पेन किलर लेने की जरूरत है क्या? नहीं। कितना भी दुख लेके आओ, शरीर का भी लेके आओ, मन का भी लेके आओ, यहां पर आकर वो ठीक होता है। और दो हार्मोन बताकर मैं अपना संबोधन कम करूंगा। कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन है, यह स्तर को जब कम करता है तो व्यक्ति को अधिक समय तक काम करने की प्रेरणा देता है। अभी यहां पर आप बता रहे थे कि 20 घंटे 22 घंटे आप साधना करते हैं, तो फिर सोते कब है, ऐसा लोग पूछते हैं। तो ये हार्मोन ये काम करता है कि अगर ये हार्मोन इफेक्ट करेगा तो आपकी 20 मिनट में 8 घंटे की नींद पूरी होती है। और महाराज जी तो साक्षात कैलाश भगवान का सानिध्य जब प्राप्त करते हैं तो 1 घंटा पर्याप्त है। ये लोग नहीं जानते हैं। तो ये मैं साइंटिफिक केवल बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं बात करूंगा तो कई लोगों को मेरे शब्दों में विवाद ढूंढने की आदत है, इसलिए मैं आज साइंटिफिक प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं। एक मोलाटोसिन नाम का एक और हार्मोन शरीर में होता है। यह आध्यात्मिक अनुष्ठान, ध्यान साधना करने से शरीर में स्रावित होता है और यह काम करता है कि आपकी शरीर के अंदर जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिसको हिंदी में जैविक घड़ी बोलते हैं, वो ठीक करना। विश्व के किसी भी मेडिसिन में जैविक घड़ी, शरीर के जैविक घड़ी को ठीक करने का कोई मेडिसिन विश्व में अभी तक नहीं बना है। वो अगर कहीं बना है तो हिंदुओं के आध्यात्मिक शक्ति के अंदर बना है, और मुझे यहाँ पर वो विराट संख्या में दिखाई दे रहा है। ये बातें मैं करना चाहूंगा। बाकी आपने तो कहा था कि हमेशा के शैली में बात करूं, वो तो मैं जिहादियों से टक्कर लेता ही हूं। रोज रात 8 बजे बिंदास बोल के द्वारा दुनिया भर के हिंदू धर्म के जो दुश्मन हैं उनको ललकारता हूं, लेकिन वहां आज ये करने नहीं आया हूं। यहाँ से आशीर्वाद लूंगा और जाके सब फिर ठोकना शुरू कर दूंगा। जय श्री राम।